अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज हम बात करेंगे ब्राउन रैट के बारे में, यानी कि एक ऐसा चूहा जिसको कॉमन चूहा और स्ट्रीट रैट, कॉमन रैट, स्ट्रीट रैट यानी गली का चूहा और सीवर रैट यानी कि वो चूहा जो आपको गटर नालों में ही मिलता है, उस तरह का चूहा भी कहा जाता है। ब्राउन रैट जो है वो अक्सर वहीं रहते हैं जहाँ इंसान रहते हैं। ब्राउन रैट की एक ये ख़ासियत है कि ये थोड़े बहुत बड़े होते हैं, एक ब्लैक रैट से और एक हाउस चूहे के यानी घर के चूहे से काफ़ी ज़्यादा बड़े भी होते हैं और इनका वज़न भी उनसे काफ़ी ज़्यादा होता है। ब्राउन रैट्स की जो हेयरिंग होती है यानी उनकी जो सुनने की ताकत होती है वो काफ़ी तेज़ होती है और ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं अल्ट्रा वायलेट से, अल्ट्रा साउंड से भी काफ़ी वायलेंट होते हैं ये लोग। और ये जो है इनकी जो सूंघने की ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ब्राउन रैट का वज़न जो है वो अक्सर 0.5 केजी यानी 1 पाउंड के आसपास होता है, जबकि एक टिपिकल मेल का वज़न एक फ़ीमेल से ज़्यादा होता है। यानी कि अगर इनकी जो मादा होती है उसका वज़न एक नर से कम होता है, नर का वज़न हमेशा ज़्यादा होता है, अक्सर ज़्यादा ही होता है। इनकी जो पूँछें हैं वो अक्सर इनके बॉडी की साइज़ जितनी होती हैं और कभी-कभी ज़्यादा भी होती हैं, कभी कम भी होती हैं, मगर अक्सर इनकी जो पूँछों का साइज़ होता है, जो लेंथ होती है यानी लंबाई होती है, वो इनके जिस्म जितनी ही होती है। और इनकी पूँछ जो है वो एक लेयर में जो है वो कवर हुई भी होती है, जिसके ऊपर हल्के-हल्के फर होते हैं। मगर अक्सर लोगों को वो जो है वो बोल्ड यानी नंगी नज़र आती है, ऐसा लगता है उसके ऊपर कोई बाल नहीं है, मगर ये सच नहीं है, बल्कि इनकी पूँछ के ऊपर जो है वो हल्की-हल्की सी स्किन है, जिसके ऊपर फर भी होते हैं। ब्राउन रैट जो है एक बहुत ही अडेप्टेबल एनिमल है। अडेप्टेबल यानी ये किसी भी मौसम, किसी भी जगह पे अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को। इसी तरह ये इंसानों के बीच भी रह सकते हैं। इनका खाना जो है वो अक्सर जो है वो कार्निवोरस, ओमनिवोरस और कुछ भी हो सकता है। ये कुछ भी खा लेते हैं, जिसमें अंडे हो गए, परिंदे हो गए, कीड़े-मकोड़े हो गए, जानवर हो गए, कुछ भी खा लेते हैं। इनको जो आप देंगे ये वो खा लेंगे, इसलिए इनको कहा जाता है हाईली अडेप्टेबल एनिमल। ये जो है वो कुछ भी खा के अपना गुज़ारा कर सकते हैं। और ये जो है अक्सर पौधे भी खाते हैं और वो चीज़ खाते हैं जो इंसान भी खाते हैं, और इंसान का जो गंद होता है वो भी खा लेते हैं कभी-कभार। तो इसीलिए इनको हाईली एडेप्टेबल यानी एक ऐसा जानवर जो कि किसी भी सूरत हाल में अपने आप को रहने के काबिल रख सकता है। अच्छा, ब्राउन रैट्स की जो बात करें तो ये अक्सर सोशल एनिमल है, यानी ये एक बंदा एक जगह नहीं रह रहा होता, बल्कि ये सोसाइटी और कॉलोनी में रहते हैं और मिल-जुल के रहते हैं ये भी। और जब बात करेंगे अगर आप इनकी मेटिंग की, तो इनका एक अलग ही सूरत-हाल है। जैसे कि मैंने आपको नेकेड मोल रैट के बारे में बताया था, उनकी मेटिंग में क्या होता है कि एक मर्द है, एक औरत है पूरी कॉलोनी का, और सिर्फ़ वही मेटिंग करते हैं। मगर रैट के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है और ब्राउन रैट के बारे में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका ये है कि इनकी जो एक मेल है उसकी कोई एक फ़ीमेल पार्टनर नहीं होती, यानी कि वो अक्सर मल्टीपल इनके पार्टनर होते हैं। फीमेल के भी, मेल के भी, यानी वो मल्टीपल पार्टनर के साथ मेटिंग एट अ टाइम कर रहे होते हैं, ठीक है। और इनके जो है वो बर्थ देने, ये बच्चा पैदा करने का जो टाइम होता है, ये लोग साल में 6 बार जो है वो बच्चा पैदा कर सकते हैं, यानी कि इनका मेटिंग पूरे साल ही जारी रहता है। और इनके बच्चे अक्सर अक्सर 12 तक होते ही हैं। तो यानी इसी तरह इनकी जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा इसी तरह होती है कि इनकी मेटिंग साल में 6 बार मेटिंग होती है, और एक मीटिंग में जो इनकी बच्चों की पैदाइश होती है वो एटलीस्ट 12 भी होती है। तो इस वजह से इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन बढ़ जाती है। ब्राउन रैट्स अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं, अक्सर नहाते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, इनमें ये भी माना जाता है कि ये कुछ बीमारियां अपने साथ लेके घूमते हैं जो कि इंसानों तक लग सकती हैं, और यही नहीं बल्कि दूसरे जानवरों को भी लग सकती हैं और दूसरी नस्लों को भी लग सकती हैं, अगर ये आपको काट लें या आप इनके पेशाब पे जो है आपका कांटेक्ट हो जाए इनकी यूरिन से। और काफ़ी इनका जो एक मोस्ट फेमस जो इनका बीमारी है जो कि अक्सर इंसानों में पाई जाती है, वो है जो इनकी वजह से होती है, वो है फूड पॉइज़निंग, जो आपको अक्सर हुई भी होगी। वो इनकी वजह से होती है, ब्राउन रैट्स की वजह से। ब्राउन रैट्स जो है वो इंसानों की प्रॉपर्टी जो है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, तो इसलिए इनका जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल भी इसी वजह से होता है। ब्राउन रैट्स का अक्सर इस्तेमाल जो है वो लेबॉर्ट्री में होता है, टेस्ट पर्पज़ के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इनका वहीं होता है। अब इंसानों में ब्राउन रैट्स इंसानों के बीच बहुत कम नज़र आते हैं, तो इसलिए क्योंकि इनका ज़्यादा इस्तेमाल अब टेस्ट लैब्स में ही होता है और उनके ऊपर काफ़ी रिसर्च वगैरह भी की जाती है।